सो हाय हेलो, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ टॉपिक है। तो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ भी लेते हो, समझ भी आ जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन कंफ्यूज होना तो हमारा धर्म है। तो कंफ्यूज तो हम होते ही है, लेकिन मेरा अप्रोच इस टॉपिक में थोड़ा अलग है। तो मैं इसे ग्राफ से पढ़ाता हूँ, और एनसीईआरटी की तो लाइन टू लाइन हमें याद होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड हमें याद होना चाहिए। तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी का भी यहाँ पर कट शॉट है। तो एनसीईआरटी से तो हम पढ़ेंगे, हमें समझ भी आएगा, लेकिन उसको हम समझेंगे किस तरह से? तो ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू अगर हम उसे समझेंगे तो वो हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, रिटेन अच्छे से हम कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ग्राफ के थ्रू हम उसे समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज कुछ समझाऊंगा ग्राफ की। और जो है हमारे जो फिगर्स है 500 ml, 2500, 300, 6000, 8000, ये सारे फिगर्स हम उसके बाद देखेंगे। उसके लिए कोई ट्रिक या लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम देखेंगे ग्राफ। तो ग्राफ में आपको बस ये चीज़ याद रखनी कि जो चढ़ता हुआ कर्व है, देखिए ये ग्रीन वाला, ये वाला चढ़ता हुआ जो कर्व है वो है आपका इंस्पिरेशन। इंस्पायर आप कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? चढ़ रहा है कर्व। तो चढ़ता हुआ कर्व है इंस्पिरेशन। और रेड कलर से जो आप देख रहे हो दैट इज उतरता हुआ कर्व, नीचे आ रहा है, राइट। तो ये होगा आपका एक्सपिरेशन, दैट इज आप ब्रीद आउट कर रहे हो तब, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, चढ़ता हुआ, उतरता हुआ एंड ऑल। तो अभी हम देखेंगे एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और एक एक ग्राफ को हम देखते चलेंगे। तो देखिए जी, हाँ, टाइटल वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रॉक्स ऑफ 500 ml. अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेट ऑफ 6000 to 8000। ये फिगर्स कैसे आए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देखेंगे टीवी क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है। तो टाइडल वॉल्यूम देखिए, जब भी आप बैठे हो अच्छे से नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, नॉर्मली इंस्पायर नॉर्मली एक्सपायर, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, ग्रीन वाला देखिए, और नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, तो इसमें जितनी एयर इन और आउट हो रही है वो है आपकी टाइडल वॉल्यूम, वो है टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद अभी हमने नॉर्मल रेस्पिरेशन करने गए, तो हमने इतनी एयर तो ब्रीद इन कर ली, देखिए ये रेड वाली, देखिए रेड वाली हमने इंस्पायर कर ली इतनी। लेकिन हमने और फोर्सिबली कोई इंस्पायर की, ब्रीद इन की फोर्स करके, राइट, फोर्सली ब्रीद इन किया, तो वो होगी ये एयर, राइट। वो होगी ये एयर, जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा की IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आप फोर्सिबली इंस्पायर कर रहे हो। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, द एवरेज ऑफ 2500 to 2000 ml। तो ये हो गई आपकी फोर्सिबल इंस्पिरेशन की एयर। अभी आपने फोर्सिबली जो इंस्पायर की है उसको तो आप ब्रीद आउट करोगे ही, ये वाली, राइट। जो नॉर्मली आपने इंस्पायर की थी उसको भी आप एक्सपायर करोगे, ये वाली। अभी आप फोर्सिबली एक्सपायर कर रहे हो, मतलब अंदर से फोर्सिबली एयर बाहर निकाल रहे हो, तो वो होगी आपकी ब्लू कलर से ये वाली, राइट। तो इसको आप बोलोगे, जैसे कि आपने जो फोर्सिबली इंस्पायर किया उसको आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल रहे हो, तो जो आप फोर्सिबली एक्सपायर करोगे उसको आप बोलोगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। तो ये हो गया आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज ERV। तो ये है आपकी ERV। इसके बाद भी हम कुछ एयर हमारे लंग्स में ऑलवेज होती है, हम उसको बाहर निकाल ही नहीं सकते, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, RV। ये वाली एयर, इसको आप कितना भी फोर्स लगाओ बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, नॉर्मली आपका टाइडल वॉल्यूम चल रहा है यहाँ पर ये ऐसा, तब भी आपके अंदर ये इतनी एयर रहती है, राइट। तो ये हो गई फंक्शनल, मतलब इसकी कोई फंक्शन था, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये थी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC जिसे हम बोल रहे हैं, राइट। तो FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी थी, जो कि आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो तब जितनी एयर अंदर बचती, दैट इज ERV प्लस RV। ये थी आपकी FRC, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो हम पहले पढ़ लेते हैं रेसिडुअल, सॉरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी पढ़ना बाकी है, हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो ये ग्राफ इस तरह से हमें हेल्प करता है, कंफ्यूज हम नहीं होते। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिगर्स बाद में देखेंगे।
रेसिडुअल वॉल्यूम में हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस averages 1100 to 1200 ml. बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, अभी हमने सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को स्टडी कर लिया, अब इनको कुछ को ऐड करके हम कुछ और कैपेसिटीज निकालते हैं। तो एफ ये वाली कैपेसिटी हमने पहले देख ली, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो बाकी की कैपेसिटीज अब हम देखेंगे। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है वो है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV प्लस RV। मैंने आपको ये बता दिया है कि नॉर्मली जब आप रेस्पायर कर रहे हो तब भी जितनी अंदर रहती है एयर, दैट इज ERV प्लस RV, वो होगी आपकी FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अभी जो है मतलब हमने जोड़ा ना, ERV और RV को जोड़ा, तो जोड़कर जो भी बनती है वो कैपेसिटीज होती है। अभी अगर हमने TV और IRV को जोड़ा तो TV कलर चेंज कर लेना चाहिए ना, हाँ ओके कर लिया। तो TV और IRV को अगर हम जोड़ें, TV को अगर हमने जोड़ लिया और IRV को अगर हमने जोड़ लिया तो हमारे पास आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मली हमने एक्सपायर किया, उसके बाद हम इतनी एयर ले सकते थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा रफ कर लेनी चाहिए। ओके या हाँ जी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो नॉर्मली हमने एक्सपायर किया, राइट, नॉर्मली हमने एक्सपायर किया, इसके बाद हम इतनी एयर ले सकते थे। कितनी एयर ले सकते थे? देखिए ये रेड वाली या इतनी एयर हम ले सकते थे। तो ये हो गई हमारी IC, मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम जितनी एयर इंस्पायर कर सकते हैं वो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज TV प्लस IRV। अभी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, वो होगी हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मतलब हमने नॉर्मली इंस्पायर किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉर्मली इंस्पायर किया है समझ लो, तो यहाँ पर उसके बाद हम इतनी एयर निकाल सकते हैं, राइट, इतनी एयर हम एक्सपायर ब्रीद आउट कर सकते हैं, दैट इज TV प्लस ERV, वो होगी हमारी EC, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम जितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं वो है हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम उसमें नहीं आएगा क्योंकि ये हम एक्सपायर नहीं कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वाइटल कैपेसिटी के पास। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्सफुली हमने एक्सपायर कर लिया, मतलब यहाँ पर हमने फोर्सफुली एक्सपायर कर लिया, इसके बाद हम नॉर्मली कितनी एयर ले सकते हैं? कितनी ले सकते हैं? पूरी टोटल यहाँ तक, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ले सकते हैं, राइट, पूरा यहाँ तक, देखिए पिंक कलर से। तो ये हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी, पूरा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर, राइट। तो ये हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी। अभी इसके बाद जो है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में सब कुछ आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स, लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम ऑलरेडी है और ये सारे वॉल्यूम को हम एकोमोडेट करा सकते हैं। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो जाएगा हमारा TLC, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम अभी पढ़ते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स सब कुछ, RV, ERV, TV एंड IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये सारे आपको पता ही हो गए हैं अब, राइट। तो आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं फिगर्स को। ये अगर क्लियर नहीं होगा तो यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो जो हमारे पास TV हमारे पास है, टाइडल वॉल्यूम वो है हमारे पास 500 ml पर ब्रीथ। मतलब मैंने ब्रीद इन किया नॉर्मली तो है 500 ml जा रही है, ब्रीद आउट किया नॉर्मली तो 500 ml, और हम 1 मिनट में हम 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। तो 12 into 500 दैट इज 6000 और 16 into 500 दैट इज 8000। तो इतना है हमारा पर मिनट का हिसाब, किसका? TV का, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे अभी। इसके बाद जो
IRV है वो है 2500 to 3000 ml, राइट। ये है हमारा IRV। ERV हमारा है 1100 ml, 1000 to 1100 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे पास है दैट इज 1100 to 1200 ml, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर। थैंक यू।